जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मैसेज गुरु जी की संगत के लिए है। गुरु जी कहते हैं कि एक दूसरे से जला मत करो, क्योंकि सारी ही गुरु जी की संगत है। मैंने कई लोगों को देखा है, मुंह पर तो गुरु जी होता है, लेकिन वो असली संगत नहीं होती। जो गुरु जी की असली संगत होगी तो ना किसी से जलेगी और ना किसी से ईर्ष्या करेगी और ना किसी की चुगली करेगी। गुरु जी हमें यही सिखाते हैं कि अगर गुरु जी को मानते हो तो गुरु जी के वचनों पर अमल करो। कि गुरु जी क्या कहते हैं, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आगे नहीं बढ़ने देते, पीछे को धकेल देते हैं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी किस्मत का कमा रहा है। हमें किसी से जलने का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी किस्मत से कमा रहा है, आप कैसे उसकी किस्मत को छीन सकते हो। देने वाला तो बस एक ही है, वो है गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास करना है और गुरु जी के वचनों पर चलना है। संगत जी, मैंने कई संगत को देखा है गुरु जी, और मन में वो भाव नहीं है जो गुरु जी ने हमें बताए और हमें सिखाए हैं। गुरु जी पर विश्वास करें। किसी की निंदा चुगली करके अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो। गुरु जी की संगत बनना है तो गुरु जी को सरेंडर करो और किसी की हेल्प जरूर करो, किसी की बुराई नहीं। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, शुक्राना करते रहो। गुरु जी हमारी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है गुरु जी वही हमें देते हैं, जिसकी ज़रूरत है। गुरु जी अपनी हर सच्ची संगत की अरदास पूरी करते हैं। ये अगस्त का महीना खुशियाँ लेकर आया, सभी के काम बनेंगे। गुरु जी कहते हैं अमृत वेला में मंत्र जाप और जपजी साहब का पाठ किया करो। किसी और वाणी का नित्य भी करना है तो ज़रूर करो। रक्षाबंधन की भी आप सभी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। सभी भाई बहनों में और परिवारों में प्यार बना रहे। गुरु जी कहते हैं कि जहाँ पर सब दरवाजे बंद होते हैं, गुरु जी वो काम भी कर दिखाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हर एक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उस इंसान को समझो, परखो। हमेशा हाँ कह देना अच्छा नहीं है, कभी ना कहना भी सीखो, फिर देखो वो इंसान कैसा व्यवहार करता है आपके साथ। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग हमेशा आपको देते हैं। गुरु जी के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। सभी लोगों के लिए गुरु जी के दरबार के दरवाजे खुले हैं हमेशा के लिए। मैंने आपको चुना है तो आपका कल्याण भी मैं ही करूँगा, गुरु जी कहते हैं। संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी राखी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होंगे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनो। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है। गुरु जी कहते हैं कि जो मेरी संगत है वो सत्संग जरूर सुनती है। सत्संग सुनकर कई सवालों के जवाब भी मिलते हैं। बहुत सारी बीमारियां भी सत्संग सुनकर ख़त्म हो जाती हैं। संगत जी, पटियाला से सुरजीत कौर आंटी जी ने लिखकर अपना सत्संग भेजा है। आंटी जी कहती हैं कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3 साल पहले अपनी संगत बनाया। जब से मैं संगत बनी हूँ, गुरु जी ने इतनी कृपा करी है कि बताना ही मुश्किल है। किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हर सांस लेते हुए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी तो हमारे मन की बातें जानते हैं। जब कोई मनी प्रॉब्लम आती है तो गुरु जी खुद ही इंतज़ाम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। संगत जी, गुरु जी सभी का भला करना, सभी पर अपनी कृपा करते रहना। गुरु जी का रोज़ खुशखबरी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि तेरे को आज खुशखबरी मिलेगी।
तो संगत जी, हमने घर के लिए कर्जा लिया हुआ था, गुरु जी की कृपा से ख़त्म हो गया। मैं हमेशा अपने सत्संग संगत जी के साथ शेयर करती रहती हूँ। कई बार मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि गुरु जी इस धरती के कितने लोगों का कष्ट काटते हैं, अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, कितने दुख अपने ऊपर लिए हैं गुरु जी ने। हमें ज़िंदगी देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हमारे कामकाज बिजनेस में तरक्की देते हैं, बच्चों के रुक के काम करवाते हैं। फिर भी हम अगर सत्संग शेयर ना करें और ना सुने, ये तो अच्छी बात नहीं ना। हमें गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा चाहिए और गुरु जी पर अपना विश्वास बनाकर रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे गाड़ी भी ब्लेस की है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। इसी तरह सभी पर कृपा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी तो डिवाइन पावर हैं, बिन बताए हमारे मन की जानते हैं। गुरु जी, जैसे मेरी बाह पकड़ी हुई है, सभी संगतों की बाह पकड़ के रखना जी। अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं एक आंटी और अंकल के बच्चों के बारे में बताऊंगी आपको। वो दोनों ही आंटी अंकल अब नहीं है इस दुनिया में, एक्सपायर हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, उन्हीं के बारे में बताऊंगी। उनका नाम रीना और विक्रम है। रीना और विक्रम एक दूसरे के लिए जान देने वाले भाई बहन हैं। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया था। दोनों ने एक दूसरे को ही माँ बाप समझकर ज़िंदगी काटी। रीना ने अपने भाई के लिए कई सपने देखे, उसे बड़ा अफसर बनाना चाहती, और विक्रम भी हर राखी पर वादा करता, बहन तुझे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। वक्त बीतता गया, विक्रम की पढ़ाई ख़त्म हुई, लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी, घर की तंगी बढ़ रही थी। रीना की शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी। परेशान होकर दोनों ने हर मंदिर, हर बाबा का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उनकी बुआ आई उनके पास, वो सत्संग सुनकर आ रही थी, तो इनके पास, बच्चों के पास आ गई और बोली कि गुरुजी के दरबार में चलो, वहाँ सिर्फ अरदास नहीं होती, वहाँ रहमत बरसती है। शुरुआत में तो दोनों बच्चे हिचकिचाए, लेकिन फिर गुरुजी के सत्संग में चले गए। जैसे ही रीना ने पहली बार चाय प्रसाद पिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुरुजी से सिर झुकाकर बस यही मांगा, गुरुजी मेरे भाई को संभाल लो, मेरी राखी की लाज रख लो। फिर रात के बाद कुछ बदला। पहले विक्रम ने एक इंटरव्यू कॉल आई, फिर वो इंटरव्यू क्लियर भी हो गया। महज 20 दिन में उसे नौकरी भी मिल गई संगत जी। और जिस रिश्ते से पहले मना कर दिया था रीना का, वो भी दोबारा रिश्ता आ गया। इस बार रीना की शादी तय हो गई। रक्षाबंधन आया तो रीना ने रोते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और कहा, तेरे वादे पूरे हुए विक्रम, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा से मुमकिन हुआ। विक्रम बोला, बहन इस बार मैं नहीं, गुरुजी ने तुझे रक्षा का वचन निभाया। जहाँ सच्चे रिश्ते और सच्चा विश्वास होता है, वहाँ गुरुजी की कृपा खुद चल कर आती है संगत जी। राखी सिर्फ धागा नहीं, आस्था और अरदास का प्रतीक भी है। संगत जी, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो, अकेले ही अपना समय स्पेंड करो, अकेले बैठकर बुक्स पढ़ो, अपने आप से बात करो, अपने बारे में बात करो, अपने बारे में सोचो कि आप क्या हो, आप दुनिया में आए हो, आपका क्या वजूद है। कभी सोचा आपने अपने लिए? नहीं ना। आपके पास दिमाग है, शरीर में ऊर्जा है। जब उम्र बीत जाएगी, बीत जाने के बाद आपके पास क्या होगा? दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, 50 टेंशनें होंगी। कैसे करोगे ये सब? अपने जीवन का एक गोल बनाओ
जिस काम में इंटरेस्ट है वो अच्छे से कर सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो, वो करो, उसे अपना प्रोफेशन बनाओ। कई लोग जो आपसे जलसी करेंगे, कई लोग आपको काम करने से रोकने की कोशिश भी करेंगे। बहुत लोग आएंगे, नाराज़ भी होंगे कि आप अब हमारे साथ नहीं जाते हो, आप बदल गए हो। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शन हैं, खुद को सेट करो या दूसरे लोगों को खुश करो। आपके बुरे टाइम में कोई साथ नहीं देने आएगा, इसलिए लोगों की नज़र में बुरे बन जाओ, कोई बात नहीं। लोग तो भगवान से भी कभी खुश नहीं हुए। अपने काम में, अपने बिजनेस में मस्त रहो, दुनियादारी छोड़ दो मेरे भाई। आजकल दुनिया में प्यार व्यार कुछ नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। अभी आप हकीकत से बहुत दूर हो, ज़िंदगी में एक जैसा ऐसा टाइम आएगा जब आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनी आँखों से देखी हैं कि कैसे रिश्ते और कैसे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र चुटकी में बदल जाते हैं। आप जिन पर ज़्यादा भरोसा करोगे वो ही बदल जाएगा। अपनी लाइफ में मस्त रहो अपने आप से। जब आप लोगों के लिए हर टाइम साथ खड़े होते हो, जब आपको ज़रूरत होगी कोई साथ नहीं देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो अपने दिमाग में सोचो, अपनी कामयाबी के बारे में सोचो, अपनी लाइफ बदलो। आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। आप जो सोच रहे हो ना, एक दिन वो कर भी दिखाओगे सारी दुनिया को, सारे समाज को। अगर आप किसी को कहो कि मेरे बैंक अकाउंट में एक दिन में 50 करोड़ होगा, तो वो आपको पागल कहेंगे। वो लोग सोचते हैं कि आप उस लेवल तक जा ही नहीं सकते हो, तभी उन लोगों को आपकी बातें हजम नहीं होती। आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आपके पास दिमाग है। आप सोचो, आप जिस लेवल पर जाना चाहते हो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। जो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे, उनके बारे में जानना शुरू करो। अपना आई कांटेक्ट बना के रखो, इसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर थां पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बड़ा सोचने के लिए मोटिवेट करते रहो। लोगों को सफाई देना बंद करो। फालतू में किसी की बातों का अपने मन के ऊपर असर ना होने दे। लोग इंसान हैं, भगवान थोड़े हैं। कोई आपको जितनी इज्जत देता है आप भी वैसी इज्जत दें। किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर मत होने दो। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने तरीके से जीना शुरू करो। भगवान ने आपको इस दुनिया में लोगों की गुलामी करने के लिए थोड़े भेजा है। इस धरती पर कोई आपके साथ, आपके मुश्किल समय में आपके साथ किसी ने दिया है, सोचो। जिसने साथ दिया उसके साथ आप हमेशा खड़ो। आजकल तो हर कोई अपने आप को किंग समझता है। आप भी अपनी लाइफ के राजा हो, राजा की तरह जीना शुरू करो। लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे। संगत जी, आज मैं बताऊंगी गुरुजी के चंदन के तिलक से कैसे ठीक हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले संगत जी। बॉडी में कहीं भी दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप दर्द वाली थां पे गुरुजी के चंदन तिलक को लगा सकते हो। अब गुरुजी को चंदन का तिलक कैसे लगाते हैं, पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे जोत जलाएंगे, फिर गुरुजी को चंदन का तिलक लगाकर जिस फिंगर से गुरुजी को तिलक लगाया उसी फिंगर से आप अपनी बॉडी पर जहाँ भी दर्द हो वहाँ लगा लेना। फिंगर पर दोबारा चंदन नहीं लगाना। फिर गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है। फिर गुरुजी को अरदास करनी है कि गुरुजी प्लीज़ मेरा दर्द या कोई और प्रॉब्लम हो उसे ठीक कर दो। उसके बाद देखना गुरुजी का चमत्कार, कैसे गुरुजी आपको जल्दी ठीक कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ एक संगत जी का। एक संगत आंटी को रात को अचानक ही ना लेफ़्ट ईयर में बहुत दर्द हुआ जब वो सोने लगी थी कि इतनी रात को कौन डॉक्टर के पास जाएगा। फिर उन्हें एक आंटी का शेयर किया हुआ सत्संग याद आया कि जिसमें चंदन के तिलक का चमत्कार बताया गया था। फिर आंटी ने अपने मंदिर में जाकर गुरु
जी का चंदन तिलक जो लगाया हुआ था वहाँ से लेकर अपने लेफ्ट ईयर पर लगाया और 7 बार मंत्र जाप किया और गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी बहुत रात हो गई है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, गुरुजी प्लीज़ मेरे कान का दर्द जल्दी से ठीक कर दो। उसी टाइम गुरुजी ने संगत जी की अरदास सुन ली। ये है गुरुजी की महिमा संगत जी। गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि आंटी का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो गया और आराम से रात को सो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मैसेज गुरुजी की संगत के लिए है। गुरुजी कहते हैं कि एक दूसरे से जला मत करो, क्योंकि सारी ही गुरुजी की संगत है। मैंने कई लोगों को देखा है, मुंह पर तो गुरुजी गुरुजी होता है, लेकिन